वेलकम बैक टू चैनल। और इसमें हम लोग बिहार और वो भी विश्व में प्रथम बिहार से संबंधित जो चीज़ें हैं और वे विश्व में पहली बार बिहार में हुई हैं उसी से संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला है कि प्रथम गणराज्य जो बिहार में स्थित था, विश्व का पहला गणराज्य वज्जी संघ वैशाली में, और ये लिच्छवियों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। शायद ये मैं सही नहीं लिखा हूं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि लिच्छवियों के द्वारा वज्जी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी और ये प्रथम गणराज्य है। गणराज्य का आखिर मतलब होता क्या है? कहने का मतलब यहाँ कोई राजा नहीं था, कुछ लोगों का संघ था और इन्हीं लोगों के संघ द्वारा जो है इसका शासन किया जाता था। ठीक है, तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि विश्व में प्रथम गणराज्य कहाँ था? तो वज्जी संघ वैशाली में था और ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आवासीय सिस्टम था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसी को जो है बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी वह मुस्लिम आक्रांता था। ये प्रश्न बीपीएससी में बार बार भी पूछा गया है। इसी के द्वारा इसको जो है जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्रथम गणितज्ञ कौन थे? जो बिहार के पटना के थे तो आर्यभट्ट थे। ठीक है, और इनके द्वारा यह सर्वप्रथम बतलाया गया था कि पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगाती है। यह भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, पीटी में कि निम्न में से किसके द्वारा यह बतलाया गया कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है? उसमें आर्यभट्ट भी था ऑप्शन में और नागार्जुन भी था। तो बहुत सारे लोगों ने नागार्जुन को मारा था, जो गलत था। इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट, क्योंकि आर्यभट्ट एक गणितज्ञ होने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, खगोलविद भी थे। नेक्स्ट पे चलते हैं कि वैभवशाली नगर कौन सा है? तो वैभवशाली नगर विश्व का जो था वो पाटलिपुत्र था। क्यों? क्योंकि इसके बारे में मेगास्थनीज ने वर्णन किया है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, उसी के द्वारा पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया और बतलाया गया इसको कि इसका नाम अन्य बताया गया, पॉलीब्रोथा भी इसने कहा था। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट पे चलते हैं कि धर्म के प्रवर्तक, यहाँ छूट गया है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्होंने ही कहा था, इनको एशिया का लाइट भी कहा जाता है, अर्थात ज्योति ऑफ एशिया। और गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म को चलाया गया। इनसे संबंधित चीजें काफी बार हम लोगों ने पढ़ा भी है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार के मुंगेर में स्थापित किया गया है और योग दिवस जो है वह 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है योग दर्शन के, तो उनका नाम है पतंजलि। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया, तो वह सम्राट अशोक थे। अशोक की धम्म नीति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और इनके बहुत सारे शिलालेख जो है सो अंकित हैं और यह पहला ऐसा राजा था जिसने अपने आदेश को एक शिलापट्ट पे अंकित करवा के जनता के बीच में लगवाया। ठीक है, अशोक से तो काफी प्रश्न, एक बार बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था इसके पिछले बार में, तो उसमें ये प्रश्न आया था कि निम्न में से कुछ शासक थे और उनके माता का नाम था। ठीक है, तो सबके माता का नाम तो सही था, जैसे कि शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, तो उसी में अशोक के माता के नाम में गलत लिखा हुआ था। अशोक के माता का नाम था सुभ्रदांगी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, चूंकि परीक्षा बीपीएससी को हो या बीएसएससी को हो, प्रश्न जो है सो रिपीट होते रहते हैं। तो अशोक के माता का नाम सुभ्रदांगी था। ठीक है, बिंदुसार का यह लड़का था और इसके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में होता है। ठीक है, और दूसरा जो है बल्लवी गुजरात में होता है। ठीक है, और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। हालांकि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन होंगे? तो महावीर स्वामी होंगे और महावीर स्वामी भी बिहार से ही
हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध हैं वैसे महावीर स्वामी भी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल जो है वह कहाँ है, वो बन रहा है। तो पीएमसीएच है और ये पटना में जो है सो बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है, लेकिन जैसे कि और भी देश में अगर बनेगा तो इसका रिकॉर्ड टूट सकता है। ठीक है, हालांकि अभी विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल अगर दे और पीएमसीएच पटना दे तो ये ऑप्शन पे विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी हो या बीएसएससी काफी परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। रावय पाकू, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर, ये जो है 4 इसके सीरीज हो गए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और अशोक थे, उसके बाद काला अशोक थे, ऐसे ही करके। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था, तो वो शेर शाह सूरी थे, और शेर शाह सूरी जो हैं अफगान वंशीय थे और इनका कार्यकाल है 1540 से लेकर 1545 के बीच, और ये हुमायूं को हराते हैं। बहुत सारे युद्ध बिहार में लड़े जाते हैं। ठीक है, जैसे कि चौसा का युद्ध, जो गंगा नदी जहां प्रवेश करती है बिहार में उसी किनारे, और शेर शाह सूरी का जो है मकबरा सासाराम में है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। साथ ही शेर शाह सूरी ने पटना की भी स्थापना की थी, पटना को राजधानी के रूप में सबसे पहले जो है मध्यकाल में जो है वो शेर शाह सूरी ही बनाते हैं। ऐसे पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की जाती है, जो हर्यक वंश से संबंधित है, अर्थात पितृहंता वंश। ठीक है, एक बात यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी जो राजधानी थी, जैसे कि मगध की स्थापना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर होती है पटना में। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी जो राजधानी जो है वो नदियों के किनारे ही क्यों बसाई जाती थी। ठीक है, जैसे चारों ओर से नदी है, ये 3 तरफ से नदी है, एक तरफ पहाड़ है और यहाँ राजधानी, इसलिए क्योंकि दुश्मन की सेना जब इधर से आएगी तो नदी पार करने के लिए उनको तो नाव की जरूरत होगी, और नाव बनाने में समय लगेगा, और इतनी दूर से वो नाव लेकर तो आ नहीं सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब तक ये नाव बनाएंगे तब तक इस राजधानी के लोगों को पता चल जाएगा कि दुश्मन देश की सेना आ गई है और हम जो है अपनी तैयारियों को कर लें लड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हालांकि जो लोग जो हैं एग्जाम देने जा रहे हैं बीएसएससी सचिवालय सहायक का, मेरे तरफ से उनके लिए काफ़ी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने तैयारी अच्छी की होगी, जाइए, बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आते हैं पॉइंट पे कि प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा। यहाँ प्राचीन बिहार कह रहा है, अगर भारत कहता तो तक्षशिला होता। ठीक है, और तक्षशिला क्यों होता है, यहीं का जो है गुरु चाणक्य थे, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के जो हैं वे प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, और इन्होंने पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र, जो कि 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है, और अर्थशास्त्र जो है ये एक पॉलिटिकल बुक है। ठीक है, राजनीतिक की बुक की पुस्तक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ बना था, तो पटना में, और प्राचीन बिहार का नालंदा में, और इसकी स्थापना सन 1917 में हुई थी। और सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके काफी अथक प्रयासों से, चूंकि बंगाल से बिहार को अलग करने में सच्चिदानंद सिन्हा जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने अदा किया, और उनके अथक प्रयासों से ही सन 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, और ये काफी समय तक इसके कुलपति भी रहे। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, गवर्नर जयराम दास दौलत राम। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जयराम दास दौलत राम। अभी वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है, तो श्री फागू चौहान जी हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन से थे बने, जाकिर हुसैन यहाँ। ठीक है, और प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछता, अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर दिया रहता मोहम्मद यूनुस का, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री वही थे, क्योंकि जब 1937 में जब चुनाव हुए थे तो तो हुआ ये था कि राज्यपाल जो है सरकार के कार्यों में काफी हस्तक्षेप करते थे, और इन्हीं हस्तक्षेपों से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी के श्री कृष्ण सिंह ने
सरकार नहीं बनाई। तब जाके मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के जो नेता मोहम्मद यूनुस थे, इन्होंने 1937 में सरकार बनाई। और ये उस समय जिस भी स्टेट का कोई बनता था मुख्यमंत्री, उसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। लेकिन काफी विरोध के बाद और गवर्नर जनरल के हस्तक्षेप के बाद कि अब गवर्नर जो हैं, जो गवर्नर जनरल उस समय था आपको लॉर्ड इरविन, तो उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि अब गवर्नर जो हैं वो राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब जाकर मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दिया और श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाया। ठीक है। एक प्रश्न और भी यहां से आता है कि बिहार से जो है, बिहार की सरकार ने क्यों उस समय इस्तीफा दिया था? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि राजनैतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर। ये काफी बार फंसता है। ठीक है, एक सेकेंड, कि बिहार की सरकार ने सन 1937 में त्याग पत्र क्यों दिया था, तो वहां बिहार शब्द जरूर रहेगा कि बिहार की सरकार ने। तो राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर अगर यहीं पर रहता कि भारत की सरकार ने क्यों त्याग पत्र दिया था, तो इसका हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे शामिल करने के प्रश्न पर। मैं आशा करता हूं कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं कि प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे बिहार के, तो अब्दुल गफूर। प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो भोला पासवान शास्त्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो राबड़ी देवी, वर्तमान में जो आपको उप डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव जी, उन्हीं की ये माँ हैं, आप लोग जानते ही हैं। और प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट है, ये निर्दलीय बने थे, कभी पूछ सकता है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन से, रामदयालु सिंह। और यहाँ पे आप देखते होंगे जब भी हम लोग मुजफ्फरपुर से जो है हाजीपुर के क्रम में जाते हैं, तो मुजफ्फरपुर के बाद जब ट्रेन रुकती है तो वो रामदयालु में ही रुकती है। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो रामदयालु सिंह। बिहार विधानसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी, तो राजेश्वरी सरोज दास थी, और ये महिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार विधानसभा की प्रथम महिला सभापति कौन बनी थी, तो राजेश्वरी सरोज दास। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन थे, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और महिला उप मुख्यमंत्री प्रथम बार कौन बनी बिहार की, तो श्रीमती रेणु देवी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। प्रथम एलिवेटेड रोड कौन सा है, तो एम्स से दीघा जो बन रहा है अभी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी RST रामधारी सिंह दिनकर, और इन्होंने, इनकी कृति का नाम है उर्वशी। ठीक है, यह वही उर्वशी है जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, रामायण वाले लक्ष्मण की पत्नी और उर्वशी। और ये इनको पुरस्कार मिला था सन 1971 में, जब बांग्लादेश से युद्ध हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन थे, तो रणधीर वर्मा थे। ठीक है, प्रथम बिहारी जो उप प्रधानमंत्री बने अर्थात डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बने, तो जगजीवन राम। ठीक है, और इन्हीं की बेटी का क्या नाम था, सुश्री मीरा कुमार, महिला है। और ये सन 2009 में भारत की प्रथम महिला जो है लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और सासाराम से ये MP चुनी गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बिहार का प्रथम नगर पालिका कहाँ है, तो आरा में। और ये कब बना था, तो सन 1865 में। तो विश्व में पहली बार जो है नगर पालिका कहाँ बना था, तो आरा जिला में बना था, वो भी बिहार में सन 1865 में। प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी जो है बिहार में कहाँ है, तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। और ये पटना में है, इसको ध्यान रखना है कि ये ओपन यूनिवर्सिटी जो नालंदा का है ये पटना में है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी तो पूछा ही होगा। तेल शोधक कारखाना बरौनी में। और ये किस देश के सहयोग से बना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो सोन है। और सबसे बड़ी अगर सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो त्रिवेणी नहर कैनाल है, जो पश्चिम चंपारण से गंडक नदी से निकलती है। ठीक है,
प्रथम विज्ञान केंद्र, ठीक है, तो ये श्री कृष्ण सिंह के नाम पर है विज्ञान केंद्र, और ये कहाँ है, तो पटना में ही है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में है, MFZ। और बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो इलाहाबाद बैंक, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को याद ही होंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि बिहार में जो है, बिहार में सोना कहाँ मिलता है, तो बिहार में सोना मुंगेर जिला में मिलता है, और मुंगेर का एक करमटिया गांव है, ठीक है, और यहीं पर जो है सोना की प्राप्ति हो रही है। आप जानते हैं कि प्राचीन राजवंश यहाँ पर मगध था, मगध के बाद जो है हर्यक आया, मतलब उसके बाद मगध राजवंश जो बृहद जरासंध का था। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जरासंध जो थे वो 100 राजाओं को जो है बंदी बना कर रखे थे, और उसी जरासंध का साला कंस था, और कंस के भगिना जो थे श्री कृष्ण थे, तो वह जरासंध मगध का ही था, पटना का। और उसके बाद वहां पे आपको हर्यक वंश आया, हर्यक के बाद नंद आए, और नंदों ने तो बहुत बड़ी अपनी संपत्तियां इकट्ठा की। इस प्रकार जो है मुंगेर से जो करमटिया गांव से जो सोना प्राप्त हो रहा है, तो ये सभी ना कभी सोना तो एक जगह उतना मिलना आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दबाया होगा, कोई राजवंश लाए होंगे, ठीक है। एक तो एक कहानी है। बिहार का कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो भागलपुर में, ठीक है। मुंगेर से एक चीज है, मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री किसने स्थापित की थी, तो वो मीर कासिम था। मीर कासिम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और बक्सर का युद्ध यहीं लड़ा था और हार गया, और हारने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों की भारत पर निर्णायक जीत साबित हुई, ठीक है। बिहार का कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो भागलपुर में, ठीक है। और प्रथम महाकवि जो थे वो विद्यापति थे, ठीक है, मिथिला के क्षेत्र के रहने वाले थे विद्यापति। प्रथम हिंदी साप्ताहिक, देखिए यहां पर एक चीज याद रखना है कि प्रथम हिंदी जो साप्ताहिक था बिहार बंधु, ये निकलता था आपको 1874 में, लेकिन इससे पहले प्रथम हिंदी दैनिक निकलता था जिसका नाम था सर्वहितैषी, यह निकलता था 1832 में। इस चीजों को ध्यान रखना है कि अगर हिंदी दैनिक कहे समाचार पत्र तो सर्वहितैषी होगा, और प्रथम हिंदी साप्ताहिक तो बिहार बंधु होगा। बंधु जो होते हैं वो 7 दिन साथ निभाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्रथम अंग्रेजी जो रोज छपता था तो सर्चलाइट, और बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। देखिए बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, तो बख्तियार खिलजी के बारे में कहा जाता है कि इसके जो हाथ थे वे दोनों घुटने से नीचे तक लंबे थे, इतने लंबे इसके हाथ थे। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये तिब्बत तक गया था, और तिब्बत से वापस आया तो बहुत सारे इसके सैनिक कम बचे, फलतः नदिया लखनौती में जो है ये काफी मारकाट मचाया। उसके बाद इसी के एक सहायक ने जो है इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो रॉल्फ फिच था, और ये जो है अकबर के शासन काल में आया था, ठीक है। अकबर के शासन काल में रॉल्फ फिच आया था, और रॉल्फ फिच ने कहा था पटना वासियों के बारे में कि इनका जीवन जो है सो अंधकारपूर्ण है। क्या है कि पटना के लोग जो है अंधकारपूर्ण जीवन बिताते हैं, और साथ ही रॉल्फ फिच ने पटना के लोगों के बारे में कहा था कि ये लोग जमीन खोदकर सोना निकालते हैं। यानी कि जमीन, देखिए यहाँ देखिए बिना जमीन खोदे तो सोना मिलेगा नहीं, लेकिन इसका कहने का मतलब है कि सोने की तलाश में जहां तहां ये लोग जमीन खो देते रहते हैं। ये का जानेगा रॉल्फ फिच, सब तो हम लोगों का चीज नष्ट करवा दिया सब। प्रथम सिख गुरु यात्री कौन थे, तो गुरु नानक देव थे जो बिहार आए थे, ठीक है। कि प्रथम सिख गुरु यात्री जो थे घूमने आए थे तो गुरु नानक देव आए थे। अगर पूछा जाए कि किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, आप लोगों ने सुना होगा। और प्रकाश जो पर्व मनाया जाता है नीतीश कुमार हमारे जो CM हैं उनके द्वारा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम सामुदायिक पक्षी अभयारण्य कटिहार में है, ठीक है। यहां पर देखिए एक चीज बार बार पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि सामुदायिक का क्या अर्थ होता है, कि ऐसा एक पक्षी अभयारण्य जहां पर सभी प्रकार के पक्षियों को के साथ साथ जो भी मतलब वहां पे जो एनिमल हस्बेंड्री वाला जो टाइप है वो टाइप यहाँ पर है कि सबको विकसित होने का मौका दिया जाए। तो प्रथम सामुदायिक पक्षी अभयारण्य कटिहार में, ठीक है। प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ है, तो भागलपुर में, ठीक है।
और कछुआ के साथ यहाँ पे क्या है, डॉल्फिन भी है, डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर भी है विक्रमशिला भागलपुर में। परमान जो है वो अररिया में है, परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, तो अररिया में है। विक्रमशिला डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो वो आपको भागलपुर में है, और कछुआ का भी भागलपुर में है। साथ ही गिद्ध संरक्षण केंद्र पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये हमारा सीरीज एक कंप्लीट हुआ। बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़े ही होंगे, एक बार आपका आप लोगों का भी रिकैप हो गया। तो जाइए एकदम और अच्छे से एग्जाम को दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करते हैं और कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और कोई कमी बेशी हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।